नीरज चोपड़ा जब विश्व के पटल पर भारत का तिरंगा लहरा चुके थे, तब उनके बगल में 25 साल का एक पाकिस्तान का लड़का भी खड़ा था। नाम अरशद नदीम है और नीरज चोपड़ा से ऐसी दोस्ती है कि वो लड़का अपने पाकिस्तान के झंडा को भूलकर नीरज चोपड़ा के पास चला गया फोटो खिंचवाने। लेकिन ये कहानी सिर्फ अरशद नदीम के अपने झंडे को भूलने की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान के 25 साल के उस अरशद नदीम की है जिसके बारे में एक हिंदुस्तान का पत्रकार बात कर रहा है और जिस पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां के जो नेता है, वहां के जो लोग हैं, वो भारतीयों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अरशद नदीम की कहानी आप एक तरीके से समझिए कि सकारात्मक कहानी हम सुनाने के लिए मजबूर हैं। 8 भाई बहन वाले घर में रहने वाला लड़का, 25 साल का वो लड़का जिसको जेवलिन थ्रोवर सिर्फ इसीलिए बनना था क्योंकि उसको सरकारी नौकरी चाहिए थी। उसके पिता दिन का 400 रुपया रोज कमाते थे। उस लड़के ने विश्व के पटल पर पाकिस्तान का झंडा आखिर कैसे रोशन कर दिया, जब ये कहानी आपको मालूम पड़ेगा तब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरशद नदीम वो लड़का जो मजाक मजाक में जेवलिन थ्रो अपने स्कूल में करने लगा था, और वो लड़का जिसके पास गोल्ड जीतने के बाद भी अपना निजी कोच नहीं था, और वो लड़का जिसके पास डाइट प्लान तक नहीं था। पिता इतना कमाते नहीं थे कि डाइट दे सके, लेकिन पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम जितना भी कमाते थे दूध और घी एकदम से नदीम को देते ही थे। ये नदीम की तस्वीर है, वो नदीम जिनको सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए थी ताकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने अपना पढ़ाई बीच में छोड़ दिया था। घर में पैसे ही नहीं थे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगा। वो नदीम जिन्होंने जब एक बार 90.18 मीटर का भाला फेंक दिया था उतना दूर, तो विश्व भर में इस बात की चर्चा हुई थी कि देखो एक लड़का आया है और उसके बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी हिलाने की कुवत रखता है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा में मैच था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खेल चल रहा था। नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत गए, लेकिन अरशद नदीम की चर्चा भी खूब हुई। यह तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, नीरज चोपड़ा अरशद नदीम को बुलाते हैं और नदीम साहब अपना झंडा भूल आते हैं और चोपड़ा साहब के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। यह पूरा जब घटनाक्रम हुआ तो खूब खबरें बनी, लेकिन नदीम साहब की कहानी इतनी इमोशनल है कि कोई भारतीय भी पढ़ेगा तो उसके आंखों से आंसू आएंगे। इसीलिए क्योंकि सोचिए कि गोल्ड जीतने के बाद भी अगर किसी खिलाड़ी के पास अपना जिम इक्विपमेंट नहीं हो, प्रशिक्षण करने के लिए बढ़िया संसाधन नहीं हो, उस आदमी के पास अपना निजी कोच नहीं हो, फिर भी वो आदमी विश्व पटल पर अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। भले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक राइवलरी है, भले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुत विवाद है, लेकिन इंसान के तौर पर अगर आपको अरशद नदीम में खूबियां नहीं दिखती हैं तो शायद आपकी आंखों में दिक्कत है। नदीम वाकई में गजब हैं। उनके घर में 8 भाई बहन थे। उनके पिता डेली वेज वर्कर थे, मतलब कि दिहाड़ी मजदूरी करते थे। 400 से 500 उनकी रोज की कमाई थी और उसी 500 रुपए में उनको पूरा परिवार पालना था। नदीम की पढ़ाई बीच में इसीलिए छुड़वा दी गई क्योंकि घर पर पैसा ही नहीं था। लेकिन नदीम को देखिए कि वो आदमी हार नहीं माना। 25 साल की उम्र में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर नदीम को लोग जानते नहीं होंगे। नदीम कॉमनवेल्थ में जब 90 मीटर दूर अपना भाला फेंके थे, तभी ये बात लिख दी गई थी कि ये आदमी इतिहास रचेगा। और नदीम की शुरुआत ऐसे हुई कि नदीम अपने गांव में एक खेल खेलते थे। उसी खेल में एक स्टिक को पकड़कर फेंकना होता था और आदत ऐसी लग गई कि धीरे धीरे वो जेवलिन थ्रोअर बन गए। नदीम भले ही सिल्वर जीते हों, लेकिन उनकी भी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि नीरज चोपड़ा की है। नीरज भी हरियाणा के एक छोटे से गांव से आते हैं। नदीम भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चुन्नू गांव से आते हैं। उस गांव में क्रिकेट के प्रशंसक इतने हैं कि जेवलिन के बारे में कोई जानता भी नहीं था। नदीम इसलिए भी जेवलिन नहीं खेलते थे क्योंकि कोई उनको बढ़ाता ही नहीं था, समझाता ही नहीं था, ये बताता भी नहीं था कि कैसे खेलना है। लेकिन वही बात है, किस्मत को कुछ और मंजूर था। सरकारी नौकरी के लिए जेवलिन का भाला उठाने वाला लड़का आज विश्व भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और इससे बड़ी सीख कुछ भी नहीं हो सकती है। नदीम को बहुत बधाई।
नीरज चोपड़ा तो गोल्डन बॉय हैं ही, लेकिन पाकिस्तान के इस तुर्रम खां की तारीफ भी होनी चाहिए जिसने ये साबित किया है कि आपके पास संसाधन नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप कुछ भी फतह कर सकते हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। नदीम के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।